जाऊँगा, डीजी साहब के पास जाऊँगा, आईजी साहब के पास जाऊँगा, जितने भी एसएसपी साहब के पास जाऊँगा। अगर उन्होंने पूरा जांच नहीं किया, पूरा कार्रवाई नहीं किया, उनके पास और भी आला हुकाम है, उनसे मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो सकलेन रशीद है उनको इंसाफ मिला, उनका बाप को इंसाफ मिलना चाहे, उनका भाई को इंसाफ मिलना चाहे, उनका दूध का दूध, पानी का पानी अलग होना चाहिए। अमस बचस गोस कहनत का जख्म आसन सह ओस ने जख्म तह कि अत एतबारस मज दोयम अगर वह वनान पुलिस यह गो हेर पे बोन बन हसा गो यह 10 फुट बोन या 20 फुट बोन ये मे तमस गोसल बचस दुत मे गोसल तमस कलस से योत जख्म बाकी बाड़ी ओस ने जख्म कि बराई कर या करो तुम सब बह वन सली अगर गवर्नमेंट वना या पुलिस डिपार्टमेंट वना यह एक्सीडेंट we are begging, we are requesting your good self to kindly investigate it thoroughly and fairly so that the family get in justice. Family get in justice so that this justice should not be delayed. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ रहे हैं इस वक्त चुनाव न्यूज़ अपडेट के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान मीर शैना। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है उस नौजवान के घर में जिसका एक्सीडेंट हुआ था द्रंग एरिया में। एक्सीडेंट ना, या फिर फैमिली के मुताबिक ये कहें कि उसका एक मर्डर हुआ था। हम इस वक्त सकलेन रशीद के घर में हैं, जिसकी फैमिली मेम्बर से भी हमने बात की कि ये जो है ये वारदात कैसे पेश हुआ, क्या आपके मुताबिक ये एक्सीडेंट है या वाकई ये मर्डर है, कि ये कैसे हुआ। क्योंकि इनके कहने के मुताबिक जो है जो एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ उनका दोस्त भी था जो बाइक चला रहा था। उसकी बाइक को या फिर उसके जिसको कोई खरोश नहीं लगी है, बल्कि सिर्फ उसके सर पे चोट आई है। कि क्योंकि इनके कहने के मुताबिक है ना इनके साथ कोई दुश्मनी थी, ना ही उसके साथ कोई अच्छी खासी दोस्ती थी। फिर किस बुनियाद पे जो है ये वारदात पेश आया, आइए इनसे बात करके देखते हैं कि ये वाकई में एक्सीडेंट था या मर्डर था। फादर अमिस एज 21 पे 22 सन गुजारिश ये कि अगर मतलब यह दुकान पे या गर सुबह द्रास बह गर पान यह वोथ तो द्राव दुकानस यह अमिस दुकानस पे गोमुत अक लटन वोलमुत और वापस दोमुत मे सत हम बह यम कह मे क्रिकेट गिंदने गसन यमस बस बत रन बतन खेम सुबह छल बानन वान फिट बतन खेम कजिस खोतमुत दुकानस पे बी वापस गो और वोलमुत बाइक पे ओनमुत बेत त्रोमुत बस वोनमुत च वाल बैट बाल होत यह करो गो क्रिकेट गिंदने हम जबरन तुलमुत निमुत सर बसर कतिल मोन इस बच सुंद ये सपदान ये बिल्कुल जबरन ये तुल मतलब वन कि यह कतिल दीतोन अस वसूख सान पेश कर बाकी वन मतलब तमाम हंद मतलब यम ब्रोह कन वनकस आमुत यह गुजारिश करान कि यमन हर कंस मिसाल SHO सोब मतलब DSP सोब यमन तमाम गुजारिश करान कि अगर मतलब इंसाफ करो यह कतिल दियुन अस हयत जबरदस्ती बिल्कुल जबरन निमुत मतलब अगर दोन चोन वोनमुत तमो अमिस मोनमुत यह मतलब दोयमि फेर तम वोनमुत मे क्रिकेट गिंदने गसन अमुक मतलब गो ना सिद्ध अमिस ओसमुत कह नत क्या पानस अम पन्ने बचाव खतर निमुत बलाय दिमन बह योहे मतलब बाइक तम सैनिस बचन छन बाइक क्या मतलब यह बच सह बच वुनिक ताम कि मतलब आवार बचन ही पे कह मोन बच सह बच वुनिक मतलब आज कॉलेज दिवान बच सुबह दपान मलिस मे त्रा बिस्तर अलहद कमरस मज यह वहद सह बच मलिस कमर मज वुनिक ताम अत एज मज द्रामुत मलिस निशन कह बस कुन मज आमुत वुनिक ताम मुलावस ये करो तुम मालूम यीसन जायन मतलब अम सद किरदार क्या अम सद वथन बिहुन क्या सह कम दूर मतलब कुंड टू जंगम दरमियान ना कहें टोटल न कहें बताना चाहता हूँ क्योंकि उसने बोला था ना मैं मुझे द्रंग का रोड पता नहीं था। वो हर जुम्मा जाता था वो उधर हर जुम्मा, कभी कभार एक बंदे को साथ लेता था, कभी दूसरे ओर को, कभी तीसरे ओर को, हर जुम्मा। लेकिन 15 नहीं, वो उससे पहले कभी उसके साथ नहीं गया था, कभी नहीं। लेकिन 15 जुम्मा से कंटिन्यू वो उधर जा रहा था और उसने ये भी झूठ बोला कि मुझे द्रंग का रास्ता पता नहीं है। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द पेश किया जाए। हाँ
murder بے شک مگر پولیس طور چھُ یہِ accident بے شک تُہۍ ؤنِو مےٚ کَتھ بیسَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وَنان یہِ چھُ murder؟ ویری اصل گۄڈٕ کرو أسۍ شُکر خۄدایَس کُن الحمدُاللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کُن چھُ لاکھ لاکھ شُکر ییٚمہِ رب العالمین بہتریٖن وکیٖلن ہُنٛد وکیٖل چھُ وکفا باللہ وکیٖلا بہتریٖن گواہ چھُ ذاتِ پاک حضرت اللہ. اتھ اعتبارس موٗجوٗب چھُس بہٕ وَنان ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہس ننیر چھُ کڑُن تیٚلہِ چھُ پانے ننیر کڑان. یتھ منٛز چھِ أسۍ شُکر گُزار گۄڈٕ یتھ اللہ تعالیٰ ہس کُن تاکہِ أمۍ اوس 4-5 لڑکہٕ ووٚنُن مےٚ سۭتۍ پٔکِو سا. اگر نہٕ یہِ تہِ آسہِ ہے پتہ کیٛاہ پتہ اَسہِ سٲنۍ لاش کتٮ۪تھ آسہِ ہے أمِس بچہِ سٕنٛز لاش کتٮ۪تھ یہِ ؤری گٔژھِتھ لگے ہے اَتھِ أمِس ما کھٮ۪ن جانور. اتھ منٛز چھِ أسۍ گۄڈٕ خۄدایس کُن شُکر کران. امہِ اعتبار اگر چھِ أسۍ گورمنٹس منٛز اکٕے اپیٖل کران باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ اکٕے اپیٖل چھِ اَسہِ اگر حظ ایکسیڈنٹ گوٚو یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرف کُل نفسٍ ذائقۃ الموت موت چھُ قریٖب وٕنکیٚس کوٚر مُلاقات کیٛاہ پتہ شامس آسوا نہٕ آسوا موت چھِ تٔمسٕے اتہِ. اگر حظ ایکسیڈنٹ گوٚو اگر گوٚو یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ توتہِ گوٚژھ اَسہِ پاے لگٕنۍ أمِس بچس گوٚژھ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ زخم آسُن سُہ تہِ اوس نہٕ زخم تہِ کینٛہہ اتھ اعتبارس منٛز. دوٚیِم اگر وۄنۍ ونان چھِ پُلیٖس یہِ ہسا چھُ ہیرِ پٮ۪ٹھ بۄن ہسا گوٚو یہِ 10 فُٹ بۄن یا 20 فُٹ بۄن ییٚلہِ مےٚ تٔمِس غسُل بچس دیُت مےٚ غسُل تٔمِس اوس کلسٕے یوت زخم باقٕے باڈی اوس نہٕ زخم کینٛہہ برٲے کرم یا کٔرِو تُہۍ سب بہٕ وَنہٕ یِمن سٲلِم اگر گورمنٹ چھُ وَنان یا پُلیٖس ڈپارٹمنٹ چھُ وَنان یہِ ہسا چھُ ایکسیڈنٹ یہِ چھُ ایکسیڈنٹ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ. وۄنۍ اگر یہِ گوٚو چاہے 10 فُٹ گوٚوا بۄن یا 20 فُٹ گوٚوا بۄن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پتھر پیوٚو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تٔمِس غسُل دیُت تٔمِس اوس نہٕ ورم تہِ کُنہِ جایہِ تٔمِس ٲس نہٕ أڑِج تہِ پھٕٹمٕژ بِچارس کُنہِ جایہِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ تٔمِس غسُل وسُل تٔمِس اوس محدوٗد زخم ییٚتہِ کلسٕے یوت شفیع صٲب تٔمِس اوس محدوٗد زخم ییٚلہِ وۄنۍ پتہٕ تِم باڈی اننہِ گٔمٕتۍ چھِ میٲنۍ یار بہٕ اوسُس پانہٕ جمعہس ییٚلہِ مےٚ تور گوٚمُت چھُ پتہٕ باڈی اننہِ اتہِ چھِ یِمے ونان ہسپتال وٲلۍ یہِ نسا چھُنہٕ ایکسیڈنٹ کینٛہہ یہِ ہسا چھِ ماڈل. پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس بِچارس پوسٹ مارٹم کوٚرُن تیٚلہِ گوٚو نہ دوٚیِم زخم آسہِ وۄنۍ ییٚلہِ ژٔٹٕکھ بِچارس تٔمِس حلقہٕ پٮ۪ٹھ یا توٗنہِ اسلامس ژٔٹٕکھ تٔمِس بِچارس یٔڈ تیٚلہِ گوٚو نہ دوٚیِم زخم تیٚلہِ کتھ بلبوتس پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو تیٚلہِ یہِ ماڈل دوٚیِم ترٛیٚیِم قٕصہٕ. وۄنۍ اگر یہِ بۄن گوٚو توتہِ آسہِ ہے أمِس بچس زخم کانٛہہ یا بایکہِ تہِ آسہِ ہے کانٛہہ نۄقصان یا یُس بایکہِ سۭتۍ پکناون وول توتہِ آسہِ ہے کانٛہہ نۄقصان وٕچھ حظ سٲری چھِ وٕنکیٚس زانن وٲلۍ الحمدُاللہ. وۄنۍ چھِ اَسہِ سٲنۍ اکٕے گُزٲرِش نہ چھِ اَسہِ ہُمِس بٲیِس سۭتۍ کانٛہہ ظُلم نہ چھِ اَسہِ کٲنٛسہِ أسۍ چھِ یُتُے یوت منٛگ کران یہِ اِنصاف یہِ عوام چھِ یِہوے منٛگ کران اگر أمِس ایکسیڈنٹ گوٚو امیُک رِپوٹ دِیِو یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو اگر نہٕ گوٚو تیٚلہِ ؤنۍتن اَسہِ امہِ بچن کتھ سۭتۍ چھُ ظُلم کوٚرمُت یہِ کیازِ آو مارنہٕ یہِ ٲسۍ حظ کتھ اَسہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ اَسہِ چھِ نہ أمِس چھُنہٕ پنُن أمِس چھُ بوے ییٚکیاہ برونٛہہ کنہِ چھُس بوے اوسمُت أمِس چھےٚ پاے ییٚتہِ چھِ 4 نفر دِوان گوٲیی بیٚیہِ چھُس پنُن کھوژان پنُن بوے دپان یہِ کتھ سۭتۍ گوٚو. یِمو کوٚر پننِس بٲیِس گۄڈٕ نمبرس فون ییٚلہِ فون آو سُہ چھُ اوسمُت أمِس دُکانسٕے منٛز ارٕ مےٚ دِ کتھ کرنہٕ نہ ارٕ بہٕ تہِ کر تِمو فون کوٚر أمۍ بٲے أمِس پننِس بٲیِس کوٚرُن فون أمۍ سُنٛد فون چھُ اوسمُت گرے روٗدمُت أمۍ کوٚر أمسٕے فون یتھ سۭتۍ یہِ گوٚو تٔمۍ چھُنہٕ برابر 2 گٲنٛٹس فون تُلمُت کینٛہہ سُہ کٔرِو تُہۍ أمِس سۭتۍ تہِ رٲبطہٕ یہِ ونہِ پتہٕ پننہِ ییٚلہِ حظ میون برٛدر گرِ اوس یہِ حظ اوس أمۍ دُکان پٮ۪ٹھ اوٚن مےٚ پانے اس نے خود ہی دکان سے لے آیا تھا اور گھر پہ چھوڑ دیا. ہم دونوں بھائی کرکٹ کھیلنے نکلے تھے پھر میرے بھائی نے مجھے بولا کہ ہم کھانا کھا کے جائیں گے کرکٹ کھیلنے اور میں نے بھائی سے پوچھا کہ بیٹ دے دے مجھے اس نے بولا بیٹ میں نے دکان پہ رکھا تو وہاں جا کے بیٹ لے آ. میں نے بولا اس کو دکان کی چابی دے دے اور میں بیٹ لے آؤں گا وہاں سے. جب میں گھر سے نکلا وہ بھی ساتھ میں میرے ساتھ یہاں تک نکلا. میرا دوست ایک ادھر بھی تھا اور اس نے بھی دیکھا وہ جو بلال تھا اس کے ساتھ والا اس نے دوسری مرتبہ بھائی گھر سے لے آیا تھا پھر ادھر روکا اور زبردستی اس کو گھر سے لے کے جائے گا. پھر اس نے بولا کہ اس کو DSLR بھی ساتھ لیا. میرا اپنا DSLR ہے جو کہ ہم رینٹ پہ دیتے تھے. اس نے خود اس کو بولا کہ DSLR بھی ساتھ لے آؤ. پھر وہ میرے ساتھ دکان پہ چل گئے دونوں. میں بھی ان کے ساتھ بائک پہ چڑھ گیا تھا دکان تک اپنے. پھر میں نے دکان میں جب دکان کھول دیا میں نے ان کو DSLR دیا. بلال کسی لڑکی کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا اور اس کو بول رہا تھا کہ تو آ جا ملنے. فون آپ کے سامنے چل رہا تھا؟ ہاں فون میرے آنکھوں کے سامنے ہی چل رہا تھا. پھر کیا ہوا پھر وہ دونوں نکلے. یہی قریب لگ بھگ 10 منٹ ہو گئے. میں نے ان کو کال کی. میرے بھائی کے پاس اپنا خود کا موبائل نہیں تھا. اس کے پاس میرا موبائل تھا. پھر میں نے جب اس کو بلال کو کال کی تھی وہ ویٹنگ میں آ رہا تھا. قریباً 12:45 تک میں نے اس کو ہر 1 منٹ کے بعد کال کی تھی. وہ کال پک نہیں کر رہا تھا. پھر جب میں نماز کے لیے نکلا تو مجھے ہاسپٹل سے کال آئی کہ ایسے واقعہ ہوا پیش ہوا. پھر جب میں نے اپنے ایک اور دوست کو فون کیا کہ ایسے ہوا
फिर मैंने उसी को साथ लेकर वहाँ फिर वो हम वहाँ चले गए। जो आपका भाई है उसको कभी बिलाल के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं झगड़ा ये तो हमें पता, झगड़ा कभी नहीं हुआ उसके साथ। आपके घर आते थे? नहीं ऐसे नहीं थी, ऐसी दोस्ती उसके साथ नहीं, हाय हेलो ऐसे ही था, बस इतना ही था। उसने उसको कैमरा की बदौलत लिया था साथ में। अब आपकी मांग क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी मांग यही रहेगी कि हमें कातिल चाहिए। आपको लगता है कि ये कातिल ये तो कत्ल है? सरासर मर्डर है, क्योंकि अगर देखा जाए ये खाली एक ही वार है जो सर पे है, और कहीं पे भी कोई जो जख्म भी नहीं है, कुछ स्क्रैच भी नहीं है बॉडी पे। तो आपकी यही डिमांड है कि आपको इंसाफ इंसाफ चाहिए, चाहिए आपको बस, कातिल हाँ सामने चाहिए हमारे बस। सामने कातिल चाहिए बस। शफी सर, आप मुझे ये बताइए, आज आप आए हैं सकलीन रशीद के घर में, इनकी फैमिली के कहने के मुताबिक ये मर्डर है ना कि एक्सीडेंट है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जेंट के पुलिस पर इसका दूध पानी का पानी अलग हो जाएंगे। मैं सुबह सवेरे घर से निकला हूँ, सबसे पहले मैं एसडीपीओ साहब टंगमर्ग के पास पहुँचा, उसके बाद एसडीओ साहब के पास पहुँचा, मैंने उनके साथ बात किया है। मुझे पूरा उम्मीद है जेंट के पुलिस पर, ये जो सकलीन रशीद साहब जानिगाम का रहने वाला, उनको परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा, उनका पूरा जांच हो जाएंगे, उनका इंसाफ, उनका परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। अगर उनको इंसाफ नहीं मिल गया तो बबर शेर इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा जब तक इनको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि जो हमारे साथ है कि हमारे साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, हम वहाँ गए भी थे और वहाँ पे जो है हमें पूरी जानकारी मिली नहीं कि सकलीन रशीद के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पुलिस अपनी तरह से जांच कर रही है। मैंने डीएसपी साहब के साथ बात किया है, एसडीओ साहब के साथ भी बात किया है। अगर डीएसपी साहब एसडीओ साहब काम नहीं करेगा, उसके ऊपर भी हायर अथॉरिटी है, उनके पास भी जाऊँगा, डीजी साहब के पास जाऊँगा, आईजी साहब के पास जाऊँगा, जितनी भी एसएसपी साहब के पास जाऊँगा। अगर उन्होंने पूरा जांच नहीं किया, पूरा कार्रवाई नहीं किया, उनके पास और भी आला हुकाम है, उनसे मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जो सकलीन रशीद है उनको इंसाफ मिला, उनका बाप को इंसाफ मिलना चाहे, उनका भाई को इंसाफ मिलना चाहे, उनका दूध का दूध पानी का पानी अलग होना चाहिए। आज आप डीएसपी के पास गए तो आपको क्या लगता है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है सही से चल रही है? क्या इनको इंसाफ वक्त पे मिलेगा? जो डीएसपी साहब ने बोला, एसडीओ साहब ने बोला, मुझे लग रहा है जो उन्होंने बताया, मुझे पूरा यकीन है जो उन्होंने बात बताई उस पर वो पूरा फोकस करेंगे और काम करेंगे। वक्त पे इंसाफ ना मिला तो मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ मैडम। मैं ऐसा लीडर नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही हूँ। मैं सिपाही की तरफ जहाँ जहाँ जुल्म चल रहा है, ये बबर शेर ये मिटाते रहेंगे। ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सकलीन रशीद ये हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। इंशाल्लाह मैं पूरा इंसाफ दिलवाऊंगा। उनका परिवार के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। जितनी भी जनगाम के लोग हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगा, उनको अल्लाह ताला सेहत सलामत रखे। और मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ का जो जनगाम का युवा है, मुझे पूरा उम्मीद है इस बात पर वो ध्यान देंगे। सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जो बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो उससे बाज आ जाएंगे। जब तक कश्मीर धरती पर बबर शेर जिंदा है, तब तक मैं जनगाम के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। मगर सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगो, मेरे लिए दुआ मांगो। जो जंग लड़ रहा हूँ मैं, ये जंग जीतना चाहता हूँ। और आपसे अभी तक बहुत सारे मर्डर्स हो गए, चाहे श्रीनगर की बात करें या विलेज की बात करें, चाहे बहुओं के साथ, बेटियों के साथ, अभी तक किसी को मुझे नहीं लग रहा है इंसाफ मिल रहा है। अगर इनको भी नहीं मिलेगा तो इसके खिलाफ आपका क्या रहेगा? मैडम, मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। आप देखना आगे आगे होता है क्या, वो ये होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे मीडिया पर बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ। आगे देखेंगे बबर शेर ने क्या किया। मैंने वादा दिया इनको, मैं इनके परिवार के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। मैं उनको इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक इनको इंसाफ मिल जाएगा। शुक्रिया आपको कि किस हद तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगी और कब तक इनको इंसाफ मिलेगा, आप हमें इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बहुत दुखद और सदन की बात है कि हमारे एक भाई सकलीन रशीद यहाँ ज़ैनीगाम के रहने वाले, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा या कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहिब, ये पूरे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में सदमे का मौका है। और इस ज़माने में हमने आज सुबह ये कार्रवाई की, हम डीएसपी साहब के साथ
मिलने चले गए टंगमर्ग में, जहाँ पे ये वाक़ा पेश आया वहाँ पे भी गई, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ है वहाँ पे। और हमने डीएसपी साहब और एसएचओ साहब के साथ बात की कि कहाँ तक कार्रवाई पहुँची और आपका क्या रिज़ल्ट है इस ज़मन में। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी पुलिस की तरफ से इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, पुलिस की तरफ से कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं आया है कि हम बोल सकते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची और क्या क्या रिजल्ट्स है पुलिस के। हमें पूरी उम्मीद है कि जो टंगमर्ग की पुलिस है, चाहे एसएचओ साहब वहाँ पे है या डीएसपी साहब है, पूरी मतलब फेयर और थॉरो इन्वेस्टिगेशन इसमें होगी। और जो भी इसमें कल्प्रिट्स है, जो भी इसमें मुलवस है, चाहे ये एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट की बात आगे आएगी, अगर ये एक्सीडेंट नहीं है मर्डर है तो हम चाहते हैं कि आप देखिए पीछे इतने युवा है, इतना यूथ यहाँ पे पूरा ज़ैनिगाम खड़ा है इस भाई के साथ, और हम भी इसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि थॉरो और फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट्स इसमें है, जिसने ये मुलजिम इसमें अपराध किया है, ये दहशत भरा अपराध किया है, हम चाहते हैं कि उसको सामने ले आए पुलिस डिपार्टमेंट, और इन बेचारों को जो सदमे में अभी घर है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है डिपार्टमेंट से। और अगर एक साइड से देखा जाए कि बदलाव आता है कश्मीर में, अगर इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो क्या लगता है आपको कोई बदलाव है कश्मीर में? तो फिर यही केसेस होते रहेगा हमारे कश्मीर में। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये बहुत दुखद बात है, ये बहुत दुखद खबर है कि हमारे एक भाई की डेथ हुई ऑन रोड दिन दहाड़े। चाहे फैमिली एलिगेशन लगा रहे, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स रेज हो रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ है, बाइक पे कोई स्क्रैच नहीं है, अगर एक्सीडेंट हुआ है जो दूसरा बंदा बाइक पे सवार था उस पर कोई मतलब इंजरी नहीं है, अगर एक शख्स की डेथ होती है तो दूसरे शख्स को कम से कम इंजरी तो होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आगे आ रहे हैं जो फैमिली एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये सरासर स्ट्रेट एक मर्डर है। हम as a being a social activist, being a responsible citizen of this society, I am requesting the SSP Rais Mohammed Bhatt Saab, DC SSP Baramulla, I am requesting with my both hands to kindly investigate this matter. This is a big issue. This is a damn issue, and whole the constituency, Khan Sahib constituency, Birwa is involved in this matter, and we are begging, we are requesting your good self to kindly investigate it thoroughly and fairly, so that the family get in justice. Family get in justice, so that this justice should not be delayed. फैमिली का ये भी एलिगेशन है कि जब उसकी एक्सीडेंट हुई, हम एक्सीडेंट की बात करेंगे, जब एक्सीडेंट हुई तो कोई भी वहाँ पे नहीं गया, उसको मतलब पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई भी उसको उठाने के लिए नहीं गया था। तो आपको क्या एसएचओ साहब से आपने बात की, क्या वहाँ पे वो गए थे मौके पे कि नहीं गए थे? जी बिल्कुल, एसएचओ साहब ने हमने अपने फ़ोन में से सीधे कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोज़ दिखाए कि जिससे हमें लगा कि वो मौका वारदात में तब गए थे, क्योंकि ताज़ा ब्लड उन्होंने दिखाया, फ़ोन पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाए, गड्डी वहाँ पे पड़ी थी, कुछ पैसे वहाँ पे पड़े थे, उनने फ़ोन में से कुछ फ़ोटो में ऑन मीडिया ऐसे बताना नहीं चाहता, मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहता हूँ कि एसओ साहब या डीएसपी साहब उनको तब बीमार भी थे, 104 फीवर बोला डीएसपी साहब ने मुझे तब था, मैं हॉस्टल में एडमिट था। जैसे मैंने ये खबर सुनी, मैं उसी समय ऐसे ड्रिप लगा के मौका वारदात पे पहुंचा और मैंने जायज़ा लिया कि क्या क्या यहाँ पे हादसा हुआ है। एक बाइक की जान चली गई है, लास्ट स्टेज होता है डेथ की, जब किसी इंसान की डेथ होती है, कत्ल होता है, अल्लाह ताला बचाए, पूरी कायनात का कत्ल होता है, तब आसमान तब रोता है। ये जम्मू कश्मीर का ब्लड, जम्मू कश्मीर के युवाओं का ब्लड सस्ता हो गया है कि दिन दहाड़े एक हमारे भाई की डेथ होती है ऑन रोड पे, जो फैमिली एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये मर्डर है। और हमने जहां तक इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बात की, उनने अच्छा कोऑपरेट किया, उनने सारे सवालों का जवाब दिया। इंशाल्लाह ये कल या परसों मीडिया में भी आ जाएगा इन पुलिस ने कितनी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है। लेकिन मैं इस ज़माने में एक बोलना चाहूँगा, पुलिस ऑन द स्पॉट गई है, तब पुलिस ने हमें ऐसे एविडेंसेस तब वहाँ पे दिखाए पुलिस स्टेशन में, जिससे हमें लगा कि वो सच में मौका वारदात पर जब एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हुई है, तब मौका वारदात पे गई है। अब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रहेगी? मैं एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से खुसूसन एसएसपी रईस मोहम्मद भट्ट साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, या डीसी बारामूला जो शहरी असगर जी है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, या खुसूसन जो कंसर्न ऑफिसर्स इसमें मुलवस है या कंसर्न ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चाहे डीएसपी हिलाल साहब है, चाहे एसएचओ शाहनवाज साहब है, उनसे मेरी मोहतबाना गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके इसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए जस्टिस के लिए। अगर ये कत्ल हुआ है, इसमें जो भी मुलवस है, जो भी शामिल है, उसको सामने ले आए। जो भी इसमें जिसने ये घिनौना अपराध किया है, एक दहशत भरा अपराध किया है, उसको सामने ले आए। अगर आप
ये मतलब सारे बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है, प्रूव करिए, आगे आइए, मीडिया में आइए, वो कुछ एविडेंस दीजिए कि इससे लगे ये एक्सीडेंट है। अगर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सारा आवाम, सारी मतलब जो भी यूथ है यहाँ पे, ये जस्टिस मांग रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड कितने लगे, ये जस्टिस मांग रहे हैं। और बैसित एक सामाजिक कारकुन, बैसित एक रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस सोसाइटी, मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि मेहरबानी करके इसको इंसाफ पे ले आइए और जो भी इसमें मुलवस है उसको आगे लाइए। तो नाजरीन, आपने सुन लिया होगा कि इनका क्या कहना था सकलीन रशीद के हादसे के बारे में। फैमिली का यही क्लेम है कि ये मर्डर है, और लेकिन पुलिस स्टेशन की तरफ से अगर देखा जाए, डीएसपी की जो स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है कि ये मर्डर नहीं, एक्सीडेंट है। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है अभी जारी है। आपको बताते चले कि हमारी टीम जो है, हम उस स्पॉट पे गए जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। जो मोहम्मद शफ़ी जो है हमारे साथ थे कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे उस स्पॉट पे हमें वहाँ के एसएचओ ने लिया था। उस स्पॉट पे हम वहाँ पे देख कर आए कि ये आखिर ये मसला है क्या, ये एक्सीडेंट है या मर्डर है। अभी हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते क्योंकि अभी जो है पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे अपडेट्स क्या होंगी, क्या ये वाकई में मर्डर था या एक्सीडेंट ही था, आगे हम आपको अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।